मेरा बेबी मेरा सोना। प्यारे बच्चों, एक और प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 6, जो कि एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, चैप्टर नंबर 2 की यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। कौन सी ऐसी है क्वांटिटी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होगा। देखिए ऑप्शन से इसको चेक करते हैं, वरना अगर आप डायमेंशन फॉर्मूले सबके लिखोगे तो आपके लिए लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे, ऑप्शन से चलोगे आप। अगर यहाँ पर वर्क एंड टॉर्क को देखा जाए तो देखिए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स में डिस्टेंस की मल्टीप्लाई हुई है, डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई हुई है, मतलब फोर्स में मीटर की मल्टीप्लाई हुई है। अगर टॉर्क को बात करोगे तो ये भी फोर्स इनटू डी है, मतलब फोर्स में इसमें भी डिस्टेंस मतलब मीटर की मल्टीप्लाई हुई है। ठीक, तो यहाँ पर तो आपको दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम मिलने वाले हैं, वर्क का वही होगा जो टॉर्क का होगा। ठीक है, और मैंने आपको इस तरह से बता रखा है, जो वर्क का होगा वो टॉर्क का होगा और वही एनर्जी का फॉर्मूला होगा डायमेंशनल। ठीक है, अगर यहाँ पर आप बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट की, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr, और प्लांक कांस्टेंट क्या होता है E इज इक्वल टू एच न्यू से पता लगा लोगे आप। E इज इक्वल टू एच न्यू से जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो E अपॉन फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3 पर ध्यान दें, देखो यहाँ से आपको चेक करनी पड़ेगी भाई लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम और आपको प्लांक कांस्टेंट की तो चेक करनी ही पड़ेगी। लेकिन जैसे कि आप ऑप्शन सी को ध्यान से देखोगे, आपने ध्यान से देखा सी को, तो यहाँ पर टेंशन और सरफेस टेंशन दे रखा। टेंशन तो आपको पता फोर्स होती है, लेकिन सरफेस टेंशन क्या, आप कहोगे ये भी तो फोर्स है, मैं कहूँगा बेटा ये फोर्स नहीं है। सरफेस टेंशन जो होती है ये फोर्स नहीं होती है, एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, या यही तो है सब कुछ। टेंशन जो होती है वो होती है फोर्स, लेकिन सरफेस टेंशन की बात करोगे तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसके डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml t माइनस 2 होता है फोर्स का, और l से डिवाइड कर दो तो l से l कट जाएगा, m t माइनस 2 आएगा डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, जो कि फोर्स से अलग है ना, टेंशन से अलग है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हालांकि आपको पता है इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम की भी सेम होती है। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है p, और इम्पल्स क्या होता है डेल्टा p। तो p और डेल्टा p के डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही होगा। डेल्टा से क्या फर्क पड़ रहा है, डेल्टा तो चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा ना चेंज कर देगा डेल्टा। तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों की सेम हो गई, वर्क एंड टॉर्क की हो गई। वर्क एंड टॉर्क में एक बात फिर से, जब भी फोर्स में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई हो, इट मीन्स फोर्स के अंदर मीटर की मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आपको एनर्जी की यूनिट दे देगा। तो ये भी सेम है। और आपका डी तो आपने तुरंत अंदाजा लगा लिया, बस बी में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है और सी में, बट आपको सी में डाउट हुआ टेंशन और सरफेस टेंशन। तो भाई टेंशन तो होता है आपके पास फोर्स, लेकिन सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसलिए इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले कभी भी सेम नहीं हो सकते।